हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या मंदिर स्टडी। मैं नितिन कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पर्यावरण की चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में मैं 6 चैप्टर के सभी क्वेश्चन करवा चुका हूं और आज हम लोग प्रदूषण चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसके 2 पार्ट हैं, एक आज और एक जल्दी अपलोड मैं कर दूंगा और इससे आपकी पूरी चैप्टर के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। ऑप्शन ए परजैविक, ऑप्शन बी प्रतिजैविक, ऑप्शन सी एंथ्रोपोजेनिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एंथ्रोपोजेनिक। ये क्या होता है? मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को हम एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विघटित प्रदूषक है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी बाहित मल, ऑप्शन सी प्लास्टिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बाहित मल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय है? ऑप्शन ए सीवेज, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी पॉलीथीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सीवेज। ये क्या होता है? चलिए इसको समझते हैं। ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सके। समझ गए? पूर्ण विघटन किया जा सके। बहुत सी छोटे छोटे जो जीवधारी होते हैं उन्हें हम अपघटनीय प्रदूषक कहते हैं। ओके, ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनमें आपके सीवेज, कागज, लकड़ी आदि आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सीवेज दिया गया है, तो यही क्वेश्चन राइट आंसर होगा सीवेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी पारा या ऑप्शन डी रबर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रबर। ये वो पदार्थ होते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ओके, जो बहुत ही जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ओके, क्या होता है इसमें? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वो निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दैन्य मूल स्रोत है। ऑप्शन ए जल प्रदूषण का, ऑप्शन बी भू प्रदूषण का, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण का या ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण का। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वायु प्रदूषण का। ओके, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश रासायनिक धूम से बनने के समय निम्न में से कौन एक उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन या ऑप्शन डी मीथेन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्या होता है? जो प्रकाश से रासायनिक ध्रुव कोयला एक स्मोक टाइप का होता है, फॉग, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धुओं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, ये जो हमारी आंखों में जलन होने लगती है, आंसू निकलने लगते हैं, ये इसी के कारण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO,
इसका सांकेतिक होता है एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक गैस है। ओके, ये जो रंगहीन होती है और बहुत ही अति विषैली होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हीमोग्लोबिन में अति शीघ्र से घुल जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन ए पैन, ऑप्शन बी स्मॉग, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी ओजोन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जैसा कि आप पहले इसे देख लीजिए, क्योंकि ये भी होता है प्रथम प्रदूषक, ये भी होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे वायु में मिलते हैं। ओके, और वो हमें प्रथम वायु प्रदूषक कहलाते हैं, और जो किसी के माध्यम से मिलते हैं वो द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। जो ये है PAN और स्मॉग और ओजोन, ये तो हमें मिल जाते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं मिलता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मार्स गैस या ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु प्रदूषक को प्रदूषित करती है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी लेड या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लेड। ओके, क्या है? ऑप्शन सी लेड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है। कौन सी? लेड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो वायु को प्रदूषित करती है। और जो लेड का काम क्या होता है? ये इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए काम आता है। ओके, क्या? नॉकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, कौन सी घुल जाती है अतिशीघ्र? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए बहुत ज़्यादा विषैली होती है गैस। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लाई ऐश एक प्रदूषण दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। ऑप्शन ए कोल या पत्थर के कोयले को, ऑप्शन बी चारकोल लकड़ी के कोयले को, या ऑप्शन सी मिट्टी के तेल को, या ऑप्शन डी CNG को। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कोल या पत्थर के कोयले को जलाने से। ये फ्लाई ऐश क्या होता है? फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक होता है। ओके, इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। ओके, कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर में जीवों में श्वसन प्रक्रिया संबंधी रोग होते हैं। ओके, कौन से? इसमें हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और कोल्ड ऐसी बीमारियां होती हैं। श्वसन से जितनी भी रिलेटेड होती हैं इसी से बीमारियां होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सभी जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी मनी प्लांट या ऑप्शन डी अमरवेल। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइकेन। ये लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जो हमारे पेड़ देखते हैं हम लोग, उनकी छालों पर उगी हुई जो चीज़ें दिखाती हैं वही लाइकेन ही होती है। और ये लाइकेन किससे बनी होती है? ये शैवाल तथा कवक के द्वारा बनी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी हवा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्षा। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी रेडान गैस। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रेडान गैस। इंडोर वायु प्रदूषण की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडानी गैस होती है। ओके, रेडान एक रंगहीन, गंधहीन और रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। ओके, रेडान गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है और यह हमारे फेफड़ों में कैंसर उत्पन्न करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। और सभी लोग जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के लिए कितनी हानिकारक है, इसीलिए सिगरेट पीना बहुत ही बुरी आदत है। जितना हो सके इससे बचिएगा। सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण होता है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। तीनों ही गैसें बहुत ही हानिकारक हमारे लिए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम यंत्रीय विधि नहीं है? इसमें पूछ रहा नहीं है, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ें। बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है जिसमें हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें है और उसमें विधि नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए वैक फिल्टर, ये भी है। ऑप्शन बी साइक्लोन कलेक्टर, ये भी है। ऑप्शन सी साइक्लोन सेपरेटर, ये भी है। ऑप्शन डी साइक्लोन डिवाइडर, यही नहीं है। ओके, यह रोकथाम विधि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी प्रोपेन या ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित होता है? ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन बी एस्टिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा होती है ऑप्शन ए कारखानों से, ऑप्शन बी पेट्रोल से, ऑप्शन सी कोयला जलाने से या ऑप्शन डी लकड़ी से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कारखानों से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नॉर्वे या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे। ओके, नॉर्वे अम्ल वर्षा में सर्वाधिक प्रभावित देश है। इसके दक्षिणी आधे भाग पर व्यापक अम्लीय वर्षा होती है, जिससे वहाँ की जो जितनी भी नहरें और नदियाँ हैं सभी अम्लीय वर्षा से दूषित हो चुकी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी आर्सेनिक या ऑप्शन डी विषाणु। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्सेनिक। क्या है? ऑप्शन सी आर्सेनिक। भूमिगत जल जो दूषित होता है उसमें हमें आर्सेनिक ही होती है, इसीलिए वह दूषित हो जाता है। और यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी के अनेक स्थानों में पाया जाता है, जैसे ज्वालामुखी के विस्फोटन से जो वाष्प बन के उड़ती है उससे, समुद्र के जल तथा अनेक खनिजीय जलों में मिश्रित रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग या ऑप्शन सी रेयान उद्योग या ऑप्शन डी वस्त्र उद्योग। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग। ओके,
क्या होता है इसमें, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उत्तरदायी होता है। और आज का ये अपना प्रदूषण का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है और नेक्स्ट इसके 2 पार्ट होंगे, जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।